नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है। इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए भाई, महंगाई चल रहा है, आप लोगों को पता ही है कि रेट काफी ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं। पेंट कंपनियों ने काफी ज्यादा रेट बढ़ा दिया है। और भाई प्लम्बिंग की बात करेंगे तो पीवीसी मेटल भी काफी ज्यादा महंगा हुआ है। तो इस समय माल का स्टॉक करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? भाई माल का स्टॉक करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बारे में भी बताएंगे। तो भाई माल का स्टॉक किया तो पछताना भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि साहब आपका फायदे का सौदा ही रहेगा। तो भाई इस बारे में पूरा आपको डिस्कस करेंगे। और नहीं करते हैं तो भी आपको दिक्कत है, तो भाई ये पूरा क्लियर इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझो, मार्केट में इस समय सीजन चल रहा है, मतलब सीजन का समय है। तो भाई हार्डवेयर व्यापारियों के पास काम अच्छा खासा है मेरे हिसाब से। भाई मार्केट में इस समय मद्दा नहीं कह सकते, काम इस समय सबके पास बढ़िया होगा मुझे लगता है, क्योंकि भाई मेरे पास भी बढ़िया है इस समय काम। तो भाई इस समय आप लोगों को पता है, जब काम बढ़िया है तो हमें माल की लगातार रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब लगातार हमें माल की खपत हो रही है। तो भाई हमें जरूरत पड़ेगा, तो हमें ऐसी कंडीशन में माल मंगाना पड़ेगा। और जब मंगाएंगे तो भाई रेट हमारा बढ़ रहा है। तो भाई ये तो सच है एक, कि ग्राहक आ रहा है दुकान पे। अगर हम जो माल पहले 10 रुपए का बेच रहे थे, अब उसे 11 रुपए का बेच रहे हैं या 12 रुपए का बेच रहे हैं, तो ग्राहक तुरंत बोलता है कि भैया आप महंगा दे रहे हो। तो भाई इस चीज पे बिल्कुल भी मत जाओ। ग्राहक का एक फेवरेट डायलॉग बन गया है कि भाई आप महंगा दे रहे हो। तो इस चीज पे बिल्कुल हमें दुकानदारी नहीं करना भाई, हमें अपने तरीके से करना है। ग्राहक का तो ये हाल बन चुका है मार्केट में, पड़ोस वाली दुकान पे अगर कोई आइटम 10 रुपए का पूछ के आएगा तो वो आपके पास आके बोलेगा कि भैया ये 9 रुपए का या 8 रुपए का मिल रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि भाई दुकानदार बोलता है कि भैया, मतलब एक चीज और भी समझो, मैं यहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट देता हूँ कि जैसे कोई कस्टमर आपके पास आया, पड़ोस वाली दुकान पर उसे 10 रुपए का बताया, आपने 10.5 का बताया, वो क्या कहेगा कि भैया आप महंगा दे रहे हो, और पड़ोस वाली दुकान वाला जो है वो 9 रुपए का दे रहा है। वो पक्का झूठ बोलेगा, ये तो निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ऐसा ही करते ज्यादातर। तो आप उन्हें बोले कि भैया एक बात बताइए, अगर वो 9 रुपए का दे रहे हैं तो मैं भी आपको अगर 9 रुपए का देता हूँ तो आप कहाँ पे लेना पसंद करेंगे ये मटेरियल? तो वो सीधी सी बात बोलेगा, भैया हम आपसे लेना पसंद करेंगे। तो आप उससे पूछे क्यों भाई, आप हमारे दुकान से लेना पसंद क्यों करेंगे? वो बोलेगा भैया जब सेम रेट वहां पे भी है और सेम रेट आपके पास भी है, लेकिन आप हमारे विश्वसनीय हैं, आपकी दुकान पे माल अच्छा मिलता है, इस तरह से फिर वो आपकी तारीफ करेगा, सीधी सी बात है। तब उसे बोले कि भैया देखिए, जब आप हमारे पास विश्वास के साथ आते हैं, आपको पता है हमारी दुकान का जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो आप इस चीज से सोच सकते हैं कि भाई हमारा रेट इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मार्केट में जो है वो लो क्वालिटी मटेरियल है, हमारे पास आपका विश्वास बना हुआ है। तो भाई हमने आपका विश्वास बना के रखा है, तो उस विश्वास को हम तोड़ना नहीं चाहते। हम अच्छा मटेरियल रखते हैं और अच्छे रेटों में उसे सेल करते हैं। तो भाई हमारा जो रेट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, आप सस्ते महंगे के चक्कर में ना पड़े, आप हमसे ये माल परचेस कर लीजिए। और आप बिल्कुल करेंगे तो आपको ये मेटेरियल जो हम दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा महंगा है। तो भाई ग्राहक अपनी बातों में ही फंस जाएगा और हो सकता है वो आपसे ही मेटेरियल खरीदेगा, क्योंकि आपकी बात का कोई जवाब उसके पास नहीं होगा। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। दुकानदार होने के साथ साथ आप ये तरीका अपनाया करो, क्योंकि भाई अब मैंने भी तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। कस्टमर क्या होता है, अगर आप कस्टमर आया, आपने बोल दिया कि भाई, अगर उसने बोला भैया ये पीछे 9 रुपए का मिल रहा, आप 10 रुपए 11 रुपए का बेच रहे हैं, आप क्या बोलोगे? ज्यादातर दुकानदार का बता रहा हूँ, ज्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, तो भाई वही ले लो जाके, सीधा ऐसा बोलेगा दुकानदार, ठीक है। या फिर बोलेगा ठीक है भाई मेरा रेट फिक्स है, मैं इससे कम नहीं दूंगा, तो भी वो लौट जाएगा। तो भाई जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके को आप थोड़ा सा मतलब अपने फॉर्मूले में यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। अब बात आती है मुद्दे की कि भाई हमें मेटल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो भाई, रेट जो लगातार बढ़ रहा है, पेंट कंपनियों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, कि महीने में 2-2 3-3 बार रेट बढ़ा रहे हैं पेंट वाले। तो भाई पेंट कंपनियां ऐसा ना करें मेरे हिसाब से। तो देखो भाई, मेटल ऊपर से महंगा होता है, ये बात सही है, लेकिन कुल मिला के ये भी होता है, मार्केट का चलन बता रहा हूँ, अगर कहीं पे 2 रुपए बढ़ते हैं ना, अगर मानो हमारा 2 रुपए महंगा आया, हम कस्टमर पे 3 रुपए चार्ज करेंगे, ये तरीका होता है मार्केट का। तो भाई आप जाके समय में अफसर की कोशिश ना करें कि अफसर निकालो उसमें से, तो ये तरीका गलत होता है। तो भाई बात आती है मेटेरियल परचेस करें या ना करें, या नया शॉपकीपर कोई दुकान खोलना चाहता है तो खोले या ना खोले। तो भाई नए शॉपकीपर के लिए बोल रहा हूँ, अभी आप थोड़ा सा वेट करें, अभी एकदम दुकानदारी में ना घुसे। जो भी नया शॉप खोलना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई नया शॉप खोलोगे, मेटेरियल इस समय महंगा है, आप वो मेटेरियल परचेस करके अपनी दुकान में रखोगे और कुछ दिनों के बाद ये माल, ऐसा नहीं कि भाई ये रेट हमेशा बना रहेगा, ठीक है, माल पक्का पूरा 100% बोल सकता हूँ कि भाई रेट जरूर डाउन होगा। और उसका कारण क्या है, अब धीरे धीरे जितनी भी स्थिति है वो सुधार में आ रही है। और भाई ऐसा नहीं कि सब चीजों पे रेट बढ़ रहा है, कुछ चीजों पे अब धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, मटेरियल अपनी जगह पे रूटीन में आ रहा है।
तो भाई माल का स्टॉक उतना करें जितना आपका जरूरत है, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में जो माल सेल कर सकते हो, केवल माल अपनी दुकान में आप उतना स्टॉक करें। भर भर के स्टॉक मत करो ये सोच के कि भाई मटेरियल तो लगातार महंगा हो रहा है, हम तो भर भर के स्टॉक कर ले रहे हैं, फिर भाई वो मटेरियल आपको बेचना महंगा पड़ जाएगा। आप सीधी भाषा में ये समझो मेरी बात को। देखो भाई मेरी दुकान में क्या है, मैंने परसों मेरे पास कंपनी से मतलब डिपो से फोन आया था कि मैंने दरअसल क्या है, जो ऑर्डर लगाता हूँ ना वो डीलर के थ्रू डिपो में जाते हैं मेरे ऑर्डर, डायरेक्ट मेरा माल डिपो से ही आता है, मतलब भेजता डीलर ही है, लेकिन मैं अपना माल डीलर के गोदाम से या उसकी दुकान से नहीं लेता हूँ। मैं अपना जो भी ऑर्डर देता हूँ वो डीलर को दे देता हूँ, डीलर से बोल देता हूँ कि भैया मेरा माल जो आएगा वो सीधे डिपो से आएगा। तो भाई डिपो से मेरे पास फोन आया था कि भैया आप रेट महंगा होने वाला है, आप माल परचेज कर सकते हो और अभी हम आपको पुराने रेट में दे देंगे। तो भाई मेरे पास स्टॉक में मतलब इस समय मेरे को मंगाना नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि मैंने भैया मेरे को अभी जरूरत नहीं है, जितना होगा तो आगे देखा जाएगा। उन्होंने मेरे को काफी फोर्स किया कि भैया आप मंगा लो, लेकिन मैं इस चीज पे तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भाई मुझे पूरा 100% यकीन है इस चीज का कि रेट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो भाई आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपका महीने भर में जितना माल बिक सकता है आप उतना माल स्टॉक करें, ठीक है, उससे ज्यादा माल स्टॉक ना करें। ज्यादा माल स्टॉक करोगे तो आपको पूरा 100% बोल सकता हूँ पछताना ही पड़ेगा। और भाई बड़ा व्यापारी तो इस टक्कर को झेल जाएगा, ठीक है, लेकिन छोटा व्यापारी इस टक्कर को नहीं झेल पाएगा। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और भाई छोटे व्यापारियों के लिए ही सलाह देता हूँ, ठीक है। कम पैसे में कैसे व्यापार करना है इस चीज पे मैं सारे वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत कम पैसे से अपना शॉप स्टार्ट किया और आज आप लोगों के सामने मेरा शॉप कि मैं कहां से कहां तक आया हूं, ठीक है। ये सब चीज हमने जानकारी दे दी आपको। देखो भाई अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि माल का उतना स्टॉक करो जो महीने भर के अंदर आप सेल कर सकते हो। भाई रेट और बढ़ेगा तो हो सकता है भाई बढ़े, इसको मैं नहीं बता सकता कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अपना अंदाजा है तो रेट धीरे धीरे, मतलब पेंट लाइन को छोड़ के, पेंट में तो लगातार कंपनी वालों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भाई जून जुलाई में जो स्कीमें आती है ना तो थोड़ा सा समय है, 3-4 महीनों में भाई जिनका काम टर्नओवर बड़ा है तो उनके लिए तो 3-4 महीने बहुत हो गए। मतलब आप मान लो अब अप्रैल खत्म होने, मतलब अप्रैल हो गया है आधे से ज्यादा, तो लगभग 3 हिस्से, मतलब 1 हफ्ता रह गया अप्रैल खत्म होने का, और भाई अब मई आ गई, जून जुलाई, मतलब कुल मिला के 2 से 2.5 महीने आपके पास है। तो 2-2.5 महीने आप अपना काम चलाते रहो थोड़ा थोड़ा लेके, और जब भर भर के स्टॉक करना हो ना तो जब कंपनी की स्कीम आएंगी जून जुलाई में तो उस समय भर भर के स्टॉक कर लेना भाई, क्योंकि मेरा हमेशा का रूटीन यही रहता, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, जून जुलाई में जब कंपनियां स्कीम देती हैं तो उस समय मैं भर भर के स्टॉक कर लेता हूँ, ये बात सही है। और भाई इतना भर भर के स्टॉक करता हूँ कि मेरा दिवाली हो जाता है, दिवाली में भी पूरा सेल निकाल लेता हूँ उस माल से, और थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं बाद में बेचता रहता हूँ उस माल को, इतना स्टॉक कर लेता हूँ। तो भाई ये तरीका है मेरा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा बैंक में जो पैसा पड़ा है उससे ज्यादा ब्याज मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा दुकान में, तो उस तरीके से दुकानदारी करो। बाकी जो छोटा छोटा मटेरियल है वो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके परचेज करो और सेल करो आराम से और अच्छा प्रॉफिट कमाओ। तो दोस्तों इस अफवाह जो फैल रही है ना मार्केट में कि रेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और भाई होलसेलर जो है वो भी ऐसा अफवाह फैला रहा है मार्केट में कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो भाई रेटों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। रेट धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी पिछले कुछ मतलब 15 दिन या 10 दिन पहले खरीदी थी तो रेट अलग था, और अब खरीद रहा हूँ तो उनका रेट डाउन है। तो भाई मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, केवल मैं बाहर खरीद के लाया था अभी 10 दिन हुए, तब मेरे को दिया था 87 रुपए, ठीक है, और अब वही बाहर जो मैं खरीद के लाया हूँ तो दिया है 82 रुपए किलो, मतलब 5 रुपए किलो का अंतर आ गया, मतलब इन 10-12 दिनों में, मतलब सस्ता हो गया। तो भाई इन चीजों को आप देख के चलो मार्केट में। इस वीडियो में इतना ही जानकारी, बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बाकी आपका कोई सजेशन है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो भाई आपका जो भी सजेशन हुआ करे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दिया करो। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं एक छोटा क्रिएटर हूं और भाई आप लोगों को जानकारी देता हूं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी किया करो और इस वीडियो को शेयर भी किया करो, ताकि कुछ नए व्यापारियों के पास, मतलब नए शॉपकीपर्स के पास पहुंचे, या जो शॉप खोलना चाहते हैं उनके पास जब ये वीडियो पहुंचेगा तो उनके लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरा इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।